होल रेज़ टू पावर 6। ये आपके पास एक बाइनोमियल दिया गया है। अब इसकी हमें कोई भी टर्म पता करनी है, इसकी हमें कोई भी टर्म पता करनी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितनी ऊपर होती है पावर 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? 6 + 1 = 7। 7 टर्म होंगी। 7 टर्म क्यों होंगी, उसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो बेसिकली होता क्या है कि हम पहले लिखते हैं 6C0, फिर हम लिखते हैं 6C1, फिर लिखते हैं 6C2, फिर लिखते हैं 6C3, और ऐसे ऐसे करते करते 6C6। तो 6 टर्म तो यहाँ से यहाँ तक होगी, और एक टर्म इस जीरो की वजह से इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जितना भी n होगा, जितनी भी पावर होगी, उससे एक ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास 6 इसमें टर्म्स हैं, और मैंने आपसे पूछ लिया भाई आप मेरे को इसकी फोर्थ टर्म बताओ। आपको बताना है T4। तो उससे पहले एक रूल है, आपको याद रखना चाहिए। अगर मेरे को r+1th टर्म पता करनी है, फिर कह रहा हूँ हमें जब भी टर्म यहाँ पर लिखनी है, वो हमें r+1th की फॉर्म में लिखनी है। किसकी फॉर्म में? r+1th। तो r+1th की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? NCR। दिस इज NCR, द फर्स्ट टर्म विच इज x² पावर n-r, फिर सेकेंड टर्म -1/x, और उसके ऊपर पावर r। यही रूल होता है, ऐसे ही करते हुए आए हैं, ऐसे ही करेंगे। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि भाई आपको फोर्थ टर्म पता करना, आपको T4 पता करना है, फोर्थ टर्म पता करना, तो फोर्थ टर्म पता करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले इसको +1 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम इसको 3+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म में लिखेंगे कैसे? 3+1 की फॉर्म। तो 3+1 की फॉर्म में लिखेंगे। n कितना है? n तो 6 है, तो 6C3। r जो है वो ये बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी टर्म दी हुई हो, जो पता करनी है, उसको पहले r+1 की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ये जो नंबर है ये r हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? x² होल पावर 6-3, और यहाँ पर क्या बनेगा? -1/x होल पावर 3। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे चल लेते हैं न्यू स्लाइड पे। तो T4 हमारे पास आ गया 6C3, और हमारे पास आ गया x², 6-3 हो गया, -1/x के ऊपर भी पावर 3। इतना कुछ हमारे पास हो। अब 6C3 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। एनसीआर के लिए आपके पास क्या रहा? एनसीआर के लिए NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n-r। ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ कितना हो जाएगा? 6C3 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 6-3 फैक्टोरियल। और एक स्टेप आगे कर लें, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। अब तक में तो कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। इसके आगे को कैसे सॉल्व करें? इसके आगे के सॉल्व करने के लिए आपने लिखा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। आपने 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लिया, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 2 बार 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r होल फैक्टोरियल। n 6 है, r 3 है, 6C3 लिखा, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और n-r तो 6-3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ऐसे एक्सपेंड कर लिया, 6 × 5 × 4 × 3। 3 फैक्टोरियल तक क्यों लेकर आए? जिससे कि ये कैंसिल होने में हमारे को फायदा हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 × 5 × 4, और इसमें सॉल्व क्या करना है? 3 फैक्टोरियल को देखेंगे, चलो मैं कर देता
3 फैक्टोरियल को क्या देखेंगे तो क्या बन जाएगा 6। क्यों भाई 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 6। आप ऐसे कर सकते हैं। तो 6 से 6 हमारे पास कैंसिल, 5 20। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात। इस चीज को हम लोग ऐसे, सर मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात है, सब कुछ आपको आता भी होगा और आना भी चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर थे कि भाई ये जो चीजें हमारे पास चल के आ गई हैं, हमारे पास 20 आ गया इसका जो रिजल्ट है एनसीआर का, मतलब कि 6C3 का। अब हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है भाई, तो इससे आगे चलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इससे आगे चलने के लिए हमें चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 20। अब एक्स स्क्वायर होल पावर 3 है, ये बन जाएगा एक्स पावर 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर -1/x, तो -1 के ऊपर क्यूब है तो यानी माइनस में ही रहेगा। ठीक है, और x चूंकि ऊपर जाएगा इट विल गिव यू माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास x पावर -3, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/x³ हो जाएगा, -1/x³। अब माइनस तो एज इट इज रहेगा, जब x³ ऊपर लेके जाएंगे इट विल गिव यू माइनस। क्लियर। अब ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, -20 हो गया, और x में पावर 6 है, और प्लस -3 कितना हो गया -20 x⁻³ 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ सकती है। क्लियर है। और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं, तो ये हमने कर लिया है, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपेंशन आ जाता है, और कोई भी हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, जो कोई कि भाई ऐसा चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि भाई 2/x -x/2 एंड होल रेज टू पावर 11। ये हमारे पास 11 के पावर। अब भाई कहा गया कि भाई एक काम करो, मेरे को इसमें पता करके बताओ 7। अब T7 पता कर, फिर हम पहुंचेंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है, TR+1 इज टू NCR। फर्स्ट टर्म पावर n-r, सेकेंड टर्म पावर r। ये तरीका है, यही हमने पढ़ा है। चलिए, अब T7 को r+1 में ब्रेक कर, कैसे लिखेंगे, T6+1। जैसे ही हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये जो 6 है ये हमारे पास r बन जाता है, और जो 11 है ये हमारे पास n बन जाता है। तो पहला काम तो ये है कि हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाए कि n क्या है और हमारे पास r क्या है। पता चल गया, हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास हो गया 11C6, n इज 11, c है ही कॉम्बिनेशन के लिए, और r हमारे पास 6। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई 2/x होल पावर 11 -6 विच इज 5। सेकेंड टर्म -x/2 पावर इज 6। दोनों चीज, फर्स्ट टर्म 2/x होल पावर 5, सेकेंड टर्म -x/2 होल पावर 6। अब 11C6, 11C6 के फैक्टर्स हमें सॉल्व करना। दिस इज 11 फैक्टोरियल, दिस इज 6 फैक्टोरियल विच इज r, और ब्रैकेट में 11 - 6 फैक्टोरियल। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 11, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, 11 - 6 5 बचेगा तो 5। क्लियर। अब 11 फैक्टोरियल को हमें इसको एक्सपेंड करके लेके आना है जहां तक है 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों में से नंबर बड़ा है 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब बचा 5 फैक्टोरियल। मैं एक काम करता हूँ, 5 फैक्टोरियल के भी पेयर्स को बना लेता हूँ एक्सपेंशन, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई है, प्लस में समझ लेना। चलो जी सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 10 से ये कैंसिल, 4 2 जा 8,
एंड 3 3 9। तो बचा क्या ऊपर? 3 2 और 7। 3 2 और 7, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 462। ये आपने सॉल्व कर लिया 11 सीरीज। वही फॉर्मूला लगाना है एनसीआर वाला, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से आ गया। अब थोड़ा सा मैं इस चीजों को इरेज कर लेता हूँ और 462 का आपको ध्यान रखना। ठीक है, सारा खेल 462 से चल। ठीक है, एक सेकेंड। तो 462 क्वेश्चन नंबर 2, 462 और 2/x है, तो 2/x को लिख सकते हैं 2 पावर 5। और x किसमें? डिनोमिनेटर में। हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास बन जाएगा -5। ओके, फिर हमारे पास आ रहा है -x/2। अब ये जो -x/2 है, पावर इवन है, पावर है 6, तो ये प्लस में बन जाएगा, तो माइनस का कोई रोल ही नहीं रहा। क्या करेंगे इसमें? x के ऊपर पावर 6 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 पे पावर 6 है। क्लियर है? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 पे पावर 5 है, ये कैंसिल करेगा 2 की पावर 6 को, यहाँ बचेगा 2 की पावर। यहाँ पर क्या बचा? 462। ये वाला जो 2 बचा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पर x है, हमें पता है अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो x के ऊपर -5 + 6, तो आपके पास 2 से सॉल्व कर लेता हूँ। 231, तो 231 x⁻1, और दिस इज सिंपली x। ये आपके पास इसकी आई 7th टर्म। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास देखेंगे जो 7वीं टर्म आ रही है वो 231 टाइम्स 6x, ये आपके पास। ठीक है भाई। एक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जनरल टर्म पता करने का। जनरल टर्म पता करने का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और चलिए, x-y/2 होल पावर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया हमने, सॉल्व कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी इसमें आपको पता करना है थर्ड टर्म। यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म के लिए सबसे पहला काम T3 के लिए, T3 इज इक्वल्स टू, ब्रेक करना है r+1 में, 2+1 हो गया, n हो गया 4, c हो गया, c r हो गया 2। ये चीज हमारे पास आ गई। दूसरी चीज, तो फर्स्ट टर्म इज x पे पावर 4 - 2, और सेकेंड टर्म इज -y/2, इस पे भी पावर 2, r इस पे पावर आती है। ठीक है, अब हमारे पास 4c2 है। 4c2 को फैक्टोरियल से एनसीआर से सॉल्व करेंगे। एनसीआर से सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल n - 1 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल का 2 होगा से 2 आ जाएगा, 2 3 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4c2 को सॉल्व करा तो आपके पास 6 आया। ठीक है, अब x पे रेज टू पावर आ रही है 2, 4 - 2 = 2। और ध्यान रखिएगा, ये -y/2 है, बट पावर इज इवन। अगर उसके ऊपर पावर इवन होगी तो माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, उसका अब कोई रूल नहीं रहा, प्लस में बनेगा। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास? y² / 4। क्योंकि 2 का स्क्वायर करा आपने, यहाँ पर जो 2 है इसको, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या है आपके पास में? 3/2 x²। ठीक है भाई, उम्मीद करूँ पिक्चर समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी पूछने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, आगे बढ़ते
मान लीजिए जिस क्वेश्चंस किए हैं इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं पहले वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल पावर 6। ठीक है जी। अब इसमें ना आपको मैंने बता दिया कि भैया दो जितनी पावर होगी ऊपर उतनी टर्म्स बनेंगे। तो 6 पावर है तो 6 में 1 जोड़ दें तो 7 टर्म्स। जितनी पावर है उसमें एक ज्यादा जो है वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी। अभी टर्म्स तो बन गई, आपको निकालनी भी आ गई। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज और है कि अगर आप मेरी इससे ये बाइनोमियल की है सेकंड वीडियो, अगर आप लोगों को इसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो जो है उसको भी करना हो चेक, उसमें जहां मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है अबाउट द बाइनोमियल, तो यहाँ ऊपर ये आई बटन आपके पास है, इस पे क्लिक करके आपको मेरे पास मेरी और जो वीडियोस हैं वो भी मिल। ठीक है, चलिए। अब ये हमारे पास आ रहा है 6+1 इक्वल्स टू 7 टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल पावर 6। क्लियर? सॉल्व करना है आपको, चीजों को समझना है। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि भाई क्या, कि भाई मैं उसको कैसे करूँ। ये मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि बेटा आपकी इसमें मिडल टर्म कौन सी है, क्या होगा, मिडल टर्म पता करना, मिडल टर्म बीच वाला नंबर कौन सा वो पता करना है। ठीक है, तो मिडल टर्म पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें मिडल टर्म पता करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 है। 7 टर्म्स का मतलब 3 यहाँ पर होंगी टर्म्स, 3 यहाँ पर होंगी 6, और एक बीच की टर्म आएगी 7। यानी कि ये फोर्थ टर्म हुई। अगर हम देखें, मोटा मोटी देखें, ऐसी तो देखेंगे भाई, 3 इससे पहले की होंगी, 3 बाद की, 6 टर्म होगी, एक टर्म बीच में आ रही है वो फोर्थ टर्म हुई, मिडिल टर्म होगी। तो ये आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कर सकते हैं। बट इसका एक मेथड भी है। मेथड क्या है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि जितनी फंक्शन जितनी बाइनोमियल के ऊपर है पावर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं कि कितनी पावर है इसके ऊपर बाइनोमियल के ऊपर, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर वो ऑड में, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप उस ऑड में +1 करो और 2 से डिवाइड कर दो, 8/2, जो भी आंसर आएगा वो फोर्थ टर्म जो होगी, दैट विल बी द मिडल टर्म इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, कौन सी टर्म हुई, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमने उसमें निकाली भी थी, तो जो भी आपके पास वो T4 निकाला था आपने, उसी को T3+1 करके, आपको पता ही है 4C3, और फिर पूरे को सॉल्व कर लोगे, जो आपके पास क्वेश्चन आंसर में आया था वो देख के लिख लेना। जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था वो यही। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत वाली स्थिति ऐसी तो नहीं कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या करते हैं कि भाई आपके पास में जो वो था टू टू सेकंड वाला, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें आपके पास था 2/x माइनस x/2 होल पावर 11, होल पावर। अब जितना n कितना है, n इज 11। अभी 11 मत लो, अभी मैं लेता हूँ 10। ठीक है, अभी मैं ले रहा हूँ 10। ठीक है, अभी मैं ले रहा हूँ 10, एक सेकेंड। ठीक है, n10 है, तो आपसे पूछा जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 10+1, बिकॉज स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+1।
यहाँ पर n कितना है, 10 है, 10 + 1 11। 11 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और 11 क्या है, ऑड है। ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही बनेगी। जैसा इसमें सिंपल तरीके से देखें, 5 टर्म यहाँ पर होंगी, 5 टर्म यहाँ पर, 10 और एक बीच की टर्म, तो 6th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। या फिर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर कह रहा हूं, जितनी बाइनोमियल के ऊपर पावर है उसे कंसीडर मत कर लेना मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल टर्म निकालने के लिए यू हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 11 है, तो उस 11 में +1 कर दो, अपॉन 2 कर दो, 12/2 6। तो 6th टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म, 6th टर्म जो है वो आपके लिए मिडिल टर्म। अब भैया सिंपल तरीका, कुछ करना ही नहीं है। तो 6th टर्म निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको T6 निकालना। T6 निकालोगे कैसे, T5 + 1 रखोगे। 6th टर्म निकालनी है, 6th टर्म कैसे निकालोगे, T5 + 1। अब जी 5 क्या है, 5 के लिए आपको कैसे करना है, एनसीआर, एन कितना है 10। अब यहाँ पर एनसीआर लगाओ, तो 10 C5, फर्स्ट टर्म इज 2/6x होल रेज़ टू पावर 10 -5, तो 5 आ जाएगा। सेकेंड टर्म -x/2 होल पावर 5। क्लियर, समझ में आ गया। अब पहला काम हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये 10C5 वगैरह वगैरह दिए, मैं पहले इनको सॉल्व कर, ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है 10C5, 10C5 मीन्स 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। 10 - 5 फैक्टोरियल, तो ये 5। ठीक है भाई, यहां तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो आपने देखा 10 × 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, और इस 5 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो आपने कैंसिल कर दिया, बट यहाँ पर जो 5 है उसको सॉल्व करेंगे। 5 × 2 = 10, 10 से ये कैंसिल, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, तो 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42, और 42 × 6 भी बचा हुआ है ना। 42 × 6, 42 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24 और 125। 252 is the required value of 10C5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पहुंचते, यहाँ पहुंच के क्या देखा आपने, यहाँ पहुंच के एक चीज तो देख रहे हो आप भाई। एक तो ये देखो कि ये जो 5 है ये ऑड, ऑड ब्रैकेट में आ रहा है माइनस, तो माइनस तो फिर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो मैंने माइनस को पहले बाहर लिख दिया। ठीक है जी। अब क्या देखा आपने, 2 पावर 5 हो गया, x पावर 5 हो गया, इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या हो गया, x पावर 5, 2 पावर 5, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने कहा अच्छे समझ, 2 पावर 5 x पावर 5 सब कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा। तो क्या आंसर आया, आंसर आपके पास आया -250। तो ये जो आपके पास आंसर आया, आप इसको कर सकते। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें पावर हमारे पास ऑड में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास होता 2 - √3 होल रेज़ टू पावर 6, तो उसमें आपके पास हो गया 6 + 1, क्या हुआ, 7 टर्म्स। ठीक है जी, 6 + 1 is 7, 7 टर्म्स हमारे पास आ गई। अब जब 7 टर्म्स हमारे पास आ गई, हमें सॉल्व करना है। तो 7 टर्म्स आ गया तो ऑड हो गया, ऑड के लिए आपके पास 7 + 1 होल ओवर 2
8/2, 2 4 जा 8 और 4 बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे? 6c, अच्छा हमें निकालना क्या है? फोर्थ टर्म T4, दिस इज फोर्थ टर्म T4। T4 का मतलब क्या हुआ? T3+1, हमें R+1 में ब्रेक करना है। ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 6c3, ठीक, NCR, फिर फर्स्ट टर्म 2 पावर 6 - 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। सेकेंड टर्म है -√3 होल पावर 3 होल पावर R, ये सिंपल आ जाएगा। यहाँ पर और टर्म है, माइनस है, तो माइनस की भी वैल्यू होगी, माइनस की इंपोर्टेंस होगी, माइनस बाहर आएगा। अब हमारे पास बचा 6c3। 6c3 को सॉल्व करेंगे, 6 × 5, 4 × 3 फैक्टोरियल ओवर NCR 3 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 × 2 × 1 6, तो 3 फैक्टोरियल को 6 से कैंसिल करेंगे, बचा क्या? 5 बचा 20, तो -20। 2 पावर 3 कितना हो गया? 8, और √3 का क्यूब क्या होगा? 3√3। ओके, क्या बचा? 8 3 24, 24 × 2 48, -480। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें आपको पता करनी है कि कौन सी मिडिल टर्म। कर सकते हैं इस बात पे भाई उसकी पावर जो है वो कौन सी दी हुई है, इवन वाला केस है या फिर ये ऑड वाला केस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और वो कह दे कि भाई पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज x² -1/x, और अब पावर ले लेता हूं मैं इसमें 7, पावर ले लेता हूं 7। 7 का मतलब क्या हो गया? 7 इज ऑड, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच? 7 + 1 = 8। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। ठीक है जी, जब ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, तो अब यहाँ पर अलग केस है। अभी तक हमने पढ़ा था ऑड वाला केस, अभी कौन सा केस आ गया? इवन। कौन सा केस आ गया? इवन वाला केस। इवन को देखिए, हम इवन में क्या कर सकते हैं? इवन में आपने देखा, अगर मैं देखूं इसको, तो 8 के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। बात नहीं बनी है ना? बात नहीं बन रही ना भाई, क्या कैसे करा जाए? क्लियर है? अब हमारे पास बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कैसे करा जाए, दोनों में तो दिक्कत हो जाएगी हमें करने के लिए। ठीक है, अब हम कैसे करें? तो इसमें दो मिडल टर्म आएंगी, एक तो फिफ्थ टर्म आएगी, ठीक है, और एक, सॉरी, एक तो, तो इसमें क्या है कि हमारे पास अ, दो दो टर्म्स आएंगी। तो दो टर्म्स आएंगी, चूंकि ये एट्थ टर्म है, एक हमारे पास टर्म हो जाएगी फोर्थ टर्म, और एक हमारे पास हो जाएगी फिफ्थ टर्म। सिंपल सी बात है। अब कैसे समझेंगे इसको? ये तो एक सिंपल सा मेथड हो गया, चार चार हिस्से के दो बन जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यहाँ पर दो आएंगे ना मिडिल टर्म, एक तो नहीं आएगी। पावर अगर अगर ये नंबर और होता है तो एक मिडिल टर्म आती है, इवन होता है तो दो मिडिल टर्म आती है। अब हम यहाँ पर वैसे तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, बट अगर हम फॉर्मूले में देखें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एट्थ टर्म, सॉरी 8/2, एथ टर्म कौन सी हो गई? 2 4 जा 8, ये तो फोर्थ टर्म होगी, और एक उससे आगे वाली नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ। तो जो भी यहाँ पर नंबर है, अगर वो इवन नंबर आता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा एक तो वो वाली टर्म होगी, एक उसके आगे वाली। क्लियर? एक फोर्थ टर्म होगी, एक फिफ्थ टर्म होगी। चलिए फोर्थ फिफ्थ को देखते हैं।
तो आपने पहले निकालना है T4 निकालने के लिए ब्रेक करेंगे 3+1 में। तो जब 3+1 में ब्रेक करेंगे इसको, तो इसको लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका, एक सेकंड जरा है, एक सेकंड इसमें इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा T3+1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास NCR, N is 7, C3, R is 3, N is 7। तो इसमें x स्क्वायर रेज टू पावर 7 - 3 4, और -1/x होल रेज टू पावर 3, जो r है वो यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास आ रही है फोर्थ टर्म। ठीक है, अब मैं अगर फोर्थ टर्म को सॉल्व करता हूँ, आपको पता ही है, दिस विल 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और n-r 7 - 3 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, 7 × 6 × 5 × 4, जो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम फैक्टोरियल हो वहां तक ले जाओ। क्यों? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 × 1 6, तो 6 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 35। क्या आ गया? 35। तो आपने इसको 35 को लिख लिया, और 35 के साथ में और क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास? 35 यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x रेज टू पावर 8 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, x रेज टू पावर 8 हो गया हमारे पास। एक सेकेंड। अब यहाँ पर पावर 3 ऑड है, माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस के साइन को रिटेन करेगा, रहेगा, माइनस बाहर आएगा। अब बचा 1/x। 1/x में x अगर ऊपर जाएगा तो इट विल गिव यू -3, इट विल गिव यू -3। ओके, इट विल गिव यू -3। एक मिनट, अब लिखा है दिस इज x पावर -3। क्लियर? समझ में आ गया? अब -35 तो रहेगा, साथ में x रेज टू पावर, बेस सेम है, x मल्टीप्लाई में, तो 8 प्लस -3, तो 8 - 3 इज 5। 8 - 3 इज 5, तो -35 x रेज टू पावर 5 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गई एक टर्म, मेरे को दूसरी टर्म भी पता करनी है, तो दूसरी टर्म पता करते हैं। दूसरी टर्म पता करने के लिए आपको निकालना है T5। T5 को निकालने के लिए ब्रेक करेंगे r+1 में, तो 4+1 लिख लिए। 4+1 लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है 7C4 NCR 4, और x स्क्वायर होल रेज टू पावर 7 - 4 3, और -1/x होल पावर r, एंड r इज 4 हियर। r हमारे पास 4 है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया 7C4 x रेज टू पावर 6, और अच्छा ये पावर यहाँ पर माइनस जो है उसके ऊपर पावर इवन है, इवन पावर है, तो माइनस जो है प्लस बन जाएगा। x ऊपर जाएगा तो x विल गिव यू पावर -4। क्लियर? सारी बात समझ में आ गई। बस बात इतनी समझनी है कि 7C4 का फैक्टोरियल क्या बनेगा। तो 7 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 7 को सॉल्व करता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होकर कैंसिल हो गया, अगेन 7 35। ठीक, और यहाँ पर x, ये 6 पावर है, -4 है, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो 6 + -4 विल गिव 2, 6 - 4 इज 2। तो 35 x रेज टू पावर 2, एक तो ये आ जाएगा, और एक -35 x रेज टू पावर 5 ये आ जाएगा। तो अगर हमारे पास पावर इवन है, देखो सॉरी पावर ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी, और अगर पावर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, ऑड होंगे तो हमारे पास मिडल टर्म एक है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दिया हुआ है 3/x² -
एक्स क्यूब ओवर 6 होल रेज टू पावर 7। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब भाई आपसे कहा गया भाई पता करो इसमें वैल्यू क्या इसमें पता करो कि क्या इसकी मिडल टर्म हो। तो सबसे पहला काम क्या देखा आपने, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स एन तो 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स होगी 7 + 1 8। 8 हमारे पास नंबर ऑफ, अब 8 क्या है, 8 हमारे पास है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो दो टर्म्स आएंगी, इवन नंबर है दो टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी, 8/2 कैंसिल करते हैं, एक तो फोर्थ टर्म और एक उसके आगे वाली हो जाएगी फिफ्थ टर्म, दो टर्म आ गई, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि हमें पता करना फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म पता करने के लिए T4 लिखा, 3+1 लिख दिया, ब्रेक करना है +1 में, जब 3+1 लिख दिया तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो n कितना है 7, c r कितना है 3, दिस इज r एंड दिस इज n। अब फर्स्ट टर्म क्या है 3/x², होल पावर 7 - 3 4। सेकेंड टर्म क्या है -x³/6, पावर कितनी आ जाएगी r कितना 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं तो 7c3 कितना होता है, 7c3 7 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। अभी कर लिया है हमने कई बार, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, ये कैंसिल होगा, बचा क्या 35, तो हमारे पास ये 35। क्लियर। अब एक एक बात और, यहाँ पर माइनस है और होल पावर 3 है, 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो माइनस आए। ठीक, अब 3 के ऊपर पावर हो गई 4। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 होके पावर 4 रहेगी, यहाँ पर x³ है, x³ के ऊपर पावर 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 6³। ठीक है जी, आता समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब -35 है, × 3 पावर 4 है। अब डिनोमिनेटर में जो 6 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 6, 2 × 3 एंड होल पावर 3, 6 को ब्रेक कर लिया, 2 × 3 होल पावर 3। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग पे ले लो दोनों को। ठीक है, अलग अलग पे ले लो, अलग अलग पे कैसे, 2 × 3, तो 2³ और 3³ जैसे 6 के ऊपर था, इसके ऊपर आ गया 2³ और 3³, ये ऐसे था, इरेज करने से वो छोड़। अब ये आ गया, अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर है -8 और यहाँ पर x की पावर है 9, बेस x सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x पावर -8 + 9, x पावर 1, यानी सिंपल x रहेगा। अब 3 पावर 3 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 के ऊपर 4 था तो 1 बचेगा। तो आपके पास बेसिकली क्या आया, -35/8, 2³ है, 2³ इज 8x, तो -35/8 x। ये हमारे पास वो केस हुआ जहां पर हम कहते हैं कि भैया हमें निकालनी है T4 टर्म, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है जो यहाँ पर 8 है, उस केस में 4। सेम इसी मेथड से आपको निकालना है T5। मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, -35/8x। अब मैं निकाल रहा हूँ T5। ओके, T5 निकालने के लिए मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, जिससे कि मेरे पास ये साफ हो जाए। चलिए, ठीक है भाई, अब हमें निकालना है T5, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए ब्रेक करेंगे 4 + 1,
अब 4+1 को लिखेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 7 NCR, 7C4R4N7 ब्रैकेट में 3/x² होल पावर 7 - 4 3 माइनस x³/6 होल पावर, यहाँ पर 4 है, पावर इज 4, 3/x² होल पावर 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में -x³/6 होल पावर। अब 7C4 को करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 4 - 4 इज 3 फैक्टोरियल, सेम है, 7×5 = 30। इसका एक और भी मेथड बता दें, ठीक है। तो ये आपके पास आया 35। अब आगे चलते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पर माइनस में है ब्रैकेट में और पावर इवन है, 4 इज इवन। अब ये माइनस पावर इवन होने की वजह से प्लस में आएगा, तो उसका कोई रूल नहीं है। यहाँ पर 3 पावर³ है, फिर से तो 3 पावर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 पावर 3 हो गया, और और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास x⁻6 हो जाएगा, x² होल पावर 3। यहाँ पर x⁻3 है, होल पावर 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये जो 6 है इसको मैंने ब्रेक कर लिया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 और 3 में। तो 2 × 3 हो गया, पावर कितनी है, 4 है, तो दोनों पर इंडिविजुअल पावर 4 आ जाए, ठीक है। जैसा हमने अब तक किया वैसा ही है, आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहां से देखते हैं, भाई 3³ है, यहाँ पर 3 4 है, इसको कैंसिल करते हैं तो एक बार का 3 रह जाएगा, ये 2 पूरा ही रहेगा, तो हमारे पास आ गया 35, 16, 2 पावर 4 इज 16 × 3। यहां पर हम आगे चलते हैं, तो x⁻3 है, होल पावर 4 है, ये हो गया x⁻12, डिनोमिनेटर में हो गया x⁻6, ठीक है। अब ये ऊपर ले जाते हैं पावर को, ये हो जाएगा x⁻12 - 6, तो x⁻6, तो यहाँ पर x⁻6 यानी कि सेकेंड टर्म आ गई 35/48 और x⁻6, ठीक है जी। ये माइनस में है, ये प्लस में। तो इस तरीके से आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, बाकी क्लासेस में हम लोग आगे मिलेंगे, आगे और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। बाइनोमियल्स का अभी तो मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ में आपके पास जो जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम है उसके हिसाब से भी, उस वो जो आपका लेवल है उसके हिसाब से भी, और फिर जेई मेंस और एडवांस दोनों के हिसाब से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप वीआईटी, आप बिट्स, आप केआईईटी, और भी बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोस आए वो आपको लगातार और उसी समय पर मिलती रहे, ठीक है। ओके, बाय।